हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मैथ का पॉलिनोमियल वाला, ठीक है। और पहले हम इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको करेंगे, मतलब इसमें से जो जो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उनको पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर कि मतलब इंपॉर्टेंट किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, उसको आपने खुद सोल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें कोई भी डाउट हो या ना हो उसको पूरी की पूरी को हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस प्रैक्टिस शीट को सोल्व करेंगे, ठीक है, साथ साथ में। और लगातार मतलब आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, 2-3 चैप्टर के का एक टेस्ट ले लेंगे इसके अंदर मैथ के अंदर, ठीक है। और फिर कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो मतलब जिसके अंदर बायोलॉजी और मतलब कंप्लीट साइंस और मैथ सारा का सारा सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से है, अगर आपको हिंदी मीडियम में एमसीक्यूज चाहिए है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देखते हैं, अगर मतलब ज़्यादा बच्चे हुए तो हिंदी मीडियम में भी हम मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मटेरियल तो नहीं मिल पाएगा लेकिन जो एमसीक्यूज है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज थोड़े से अवेलेबल हो चुके हैं थोड़े बहुत, और कुछ है वो और कर लेंगे, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको चाहिए है तो बता देना, आप नीचे कमेंट करके जाना, ठीक है, जिनको भी चाहिए हो। तो हिंदी मीडियम वाला प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ये मटेरियल है थोड़ा सा लेट हो रहा है एक्चुअल में, टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, टाइपिंग नहीं हुई है अभी तक इनकी। तो टाइप होके साथ साथ में हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सिलेबस आपका टाइम से पहले ही कवर करवा देंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी तब तक को। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैंने सोल्व करवाए उनकी मैथ की वीडियो देख लेना आप, उनकी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। और बाकी मेरा मोबाइल नंबर है नीचे, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो नीचे मेरा नंबर है, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब होता है, यानी कि एक पॉलिनोमियल को हिंदी में वैसे बोलते हैं बहुपद, ठीक है। इसको पोली का मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल बहुपद, यानी कि एक से जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मतलब नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से भी इनको आगे डिवाइड किया हुआ है। जैसे इसके अंदर एक टर्म्स है, जैसे एक टर्म है, एक टर्म उसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं, मोनोनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल बोलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हो 3x² लिख दिया, 4y स्क्वायर लिख दिया, या फिर 3 लिख दिया डायरेक्टली, या फिर 5xy, इस तरीके से। ये सीधे डायरेक्टली क्या है, एक टर्म है, इनको बोलते हैं मोनोनोमियल, ठीक है। जैसे आप ये मतलब सोच लेना कि ये दो है, अगर मल्टीप्लाई में है ना कोई भी संख्या इस तरीके से x y और z, अगर मल्टीप्लाई में तो ये सिर्फ एक ही टर्म मानी जाएगी। अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए 4y तो ये दो टर्म्स बन जाएगी अलग अलग से, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब एक टर्म मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवीजन में हो, ठीक है। मल्टीप्लाई में या फिर डिवीजन में हो तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी, और प्लस माइनस में हो तो एक से ज़्यादा टर्म्स मानी जाएगी, ठीक है। अगर एक टर्म हो तो इसको बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म हो तो इसको बोलते हैं बायनोमियल, ठीक है। तीन हो तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और चार हो तो बाई क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनकी जो पावर्स है, हाईएस्ट पावर उसके हिसाब से, जैसे इसका कोफिशिएंट है उनके हिसाब से भी इनको अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो देख लेते हैं अभी एक बार हम, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है डायरेक्टली डेफिनेशंस के फॉर्म में। जैसे सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की जो रियल डेफिनेशन होती है उसको देख लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन जिसको हम किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं, a0 x⁻n प्लस में a1 x⁻n−1 प्लस में a2 x⁻n−2, ठीक है। इस तरीके से जो टर्म चलती जाती है उसको बोलते हैं हम xn a⁻n, लास्ट में a⁻n आ जाएगी, x⁻0 हो जाएगी, यानी कि 0, ये कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी लास्ट के अंदर अपन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी पावर है वो एक एक कम करके कम होती जाए, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एंड इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये पावर है जो एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी टाइप की इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अगर ये मतलब ये n की जगह या क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके की वैल्यू को हम इसके पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। जैसे 1/2 लिख दिया, 3/1/3 लिख दिया, इस तरीके की पावर को हम
पोलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो x की पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको पोलिनोमियल के अंदर काउंट करेंगे। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये n होता है इसको बोलते हैं डिग्री, किसी भी इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। कोई भी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 5y3 प्लस में 9x की 4 प्लस में कुछ भी लिख देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। तो हाईएस्ट पावर देखनी, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये मत देख लेना कि पहली वाली टर्म देख रखी है, इसके अंदर 2 देख लिया तो 2 इसकी डिग्री होगी, नहीं। आपको क्या देखना है कि जो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसलिए मैंने ये इक्वेशन आगे पीछे लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई 3 और इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि डायरेक्टली आप यहीं पे देखो पहली टर्म्स, आप सारी टर्म्स देखोगे और उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा था कि क्या था उसके अंदर x-1 और इसी तरीके से x4 3x स्क्वायर प्लस में 9, इस तरीके से इक्वेशन थी उसके। उसने पूछा था मुझसे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसकी डिग्री पूछ रखी थी, उसके अंदर डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो आपको क्या देखोगे, एक तो यहाँ से देखोगे आपकी वही x की पावर 4 है तो 4 डिग्री आ जाएगा इसका। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसको एक बार सोल्व तो करो, मतलब इसको एक इक्वेशन तो बनाओ प्रॉपर। ये 2 इक्वेशन बन रही है, जैसे x-1 अलग है और x ये वाली अलग है, ठीक है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आप पूरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप x की कर दो, मतलब x की हाईएस्ट पावर है ना, जैसे इसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 है, अगर यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट 3 होता, 3 + 1, इस तरीके से एक और इक्वेशन होती है। जो आपको हाईएस्ट पावर है उसको लेना है और दूसरी इक्वेशन की भी हाईएस्ट पावर को ही लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, x की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा x की पावर 5, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, जो मतलब आपकी डिग्री पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है। पहले आप सोल्व करोगे क्वेश्चन, उसके बाद उसकी डिग्री बताओगे। और उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ रूट, रूट बोल दिया, जीरोस बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो अगर किसी भी इक्वेशन की मतलब जितनी भी डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ रूट भी उतने ही होते हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन लिख दी हमने, मान के चलो x की पावर n प्लस में 3x की पावर n की जगह मैं लिख ही देता हूँ नंबर, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया और इस तरीके से चलता गया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमने कोई इक्वेशन दे रखी है और उसका पूछ लिया आपको नंबर ऑफ टर्म बताओ, नंबर ऑफ टर्म बताओ इसके अंदर, मतलब नंबर ऑफ रूट बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ रूट, इसके नंबर ऑफ रूट बताओ आप, भाई इसके कितने नंबर ऑफ रूट होंगे, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कि जो इसकी डिग्री है, जितनी इसकी डिग्री है उसके उतने ही इसके हाईएस्ट रूट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये इक्वेशन 4 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट हो सकते हैं, 4 ही रूट हो सकते हैं, ठीक है। यानी जितनी भी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उसके हाईएस्ट उतने ही रूट हो सकते हैं, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं इसके, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इसके रूट है, कितने रूट हो सकते हैं इसके, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वैसे चांस कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, दिमाग के अंदर थोड़ा सा रखना भी इस तरीके से, वैसे आपको पता भी हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी पावर है उसके हिसाब से पोलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो पावर के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ पोलिनोमियल को, जैसे किसी x की वेरिएबल की पावर हमने 1 लिख दी, x + 3, इस तरीके की, ठीक है। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर x मतलब 1 है तो क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे x + y लिख दिया या फिर 3x + में 4y, ठीक है। तो इनकी डिग्री कितनी है, 1 है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर x की जो मतलब डिग्री है वो, किसी भी इक्वेशन की डिग्री है वो 2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें जो सिलेबस के अंदर है वो क्या क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। वैसे तो मेनली पोलिनोमियल के अंदर हमें क्यूबिक वाला ही पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सोल्व करने हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं किस तरीके से सोल्व होंगे और किस तरीके से इनके रूट्स वगैरह निकलेंगे और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, उसके बाद हम क्यूबिक के ऊपर चलेंगे। पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गया जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ध्यान क्या रखना है आपको, जो रूट है इसके रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होंगे 2 होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा मानते हैं हम इसके अंदर। तो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, अल्फा और बीटा। जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, जनरल इक्वेशन होती है इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है जनरल इक्वेशन, ठीक है। और नंबर ऑफ रूट के हिसाब से जो मतलब रूट्स की प्रॉपर्टीज है उनके हिसाब से हम किस तरीके से देखते हैं कि जो सम ऑफ रूट होगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हमने मान लिया क्या होता है, सम ऑफ रूट, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेनली 2 ही बात ध्यान रखनी है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, अच्छे तरीके बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपसे, ठीक है। थोड़ी भी बहुत भी अगर आपको सिंपल इक्वेशन करनी आती है तो सबसे पहले सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको करते हैं माइनस बी बाय ए, ठीक है। ये वाला बी माइनस बी बाय ए, ये होता है सम ऑफ रूट, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे आपको ये 2 ही बात ध्यान रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो ठीक है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी किसके बराबर होता है सी बाय ए, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे मतलब कोई इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सोल्व करने है वो, ठीक है। और उसके बाद एक और कि अगर आपको रूट दे रखे हो, आपको रूट दे दें, आपको रूट दे दिए अल्फा और बीटा और आपसे पूछ लिए फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बताओ आप। तो वैसे तो जनरल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, मतलब रूट दे रखे तो इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको किस तरीके से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है अगर आपको रूट दे रखे हो और आपको दोबारा से इक्वेशन बनानी है तो, ठीक है। ये तो हो गया मतलब रूल, लेकिन आप बनाओगे कैसे, जैसे आपको रूट दे दिए जाएंगे और ऑप्शन के अंदर आपको इक्वेशन दी मिलेगी 1 2 3 4, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करना, दोनों को ये जो रूट है ना इनको डायरेक्टली ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लेना, एक को पुट करके देख लेना किसी को भी एक को, ठीक है, एक्स की जगह पे, और अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको जब एग्जाम्पल करेंगे उस टाइम, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा थ्योरी वाला पूरा कर लेते हैं, आगे बात सुन लें। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम बाद में करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्यूबिक वाला, ठीक है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्यूबिक वाला देखते हैं अब हम, और इसके अंदर मतलब रूट वगैरह फाइंड आउट करने की पूछे जाते हैं, रूट फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी देख सकते हैं, वैसे आपको पता भी है ये थोड़े बहुत किस तरीके से, मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से रूट फाइंड आउट करते हैं अल्फा बीटा। कई तरीके हैं इनके अल्फा बीटा को फाइंड आउट करने के, जैसे डी वाला आपको पता है, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और उसके बाद जो इसके रूट निकालते हैं वैसे अल्फा और बीटा किस तरीके से निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई 2a होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली डी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, वो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कंप्लीटली देखेंगे इसके। और बीटा के अंदर भी ये सेम होता है, इसके अंदर एक के अंदर प्लस लग जाएगा एक के अंदर माइनस लग जाएगा, तो ये दोनों रूट आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात सुन लें, और प्लस माइनस वाला भी होगा इसके अंदर थोड़ा सा, वो भी देखेंगे हम।
तो इसके अंदर हम देखेंगे मेनली क्यूबिक इक्वेशन वाला, ठीक है। अब देखते हैं हम क्यूबिक के अंदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोल दे या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी जिसकी डिग्री क्या हो 3 है। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax की स्क्वायर प्लस bx मतलब क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगी इसकी जनरल इक्वेशन, ठीक है। जिस तरीके से इसकी जो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ रूट भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो कौन से रूट मानते हैं इसके अंदर, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसके अंदर भी 3 रूल होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने आपको 2 रूल बताए थे, इसके अंदर 3 होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमारा होता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ रूट 2 तरीके से होता है। जैसे पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, डायरेक्टली किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। ये सेम, ये बी बाई ए, माइनस का निशान मत बोलना, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दे रखा है तो ये हमने माइनस एक्स्ट्रा लगा रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। ये सम ऑफ रूट हो गया। उसके बाद आता है सम ऑफ रूट, यानी कि पेयर ऑफ सम ऑफ रूट। इस तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम c बाय ए, ठीक है। किस तरीके से लिखते हैं, c बाय ए। और उसके बाद आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट किस तरीके से, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई ए। माइनस का आएगा ये, माइनस का डी बाई ए आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये आएगा माइनस का बी बाई ए, यानी ये 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, इनसे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे 1 बाय 1 करके, और 1-2 एग्जांपल्स और 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं अगर मिलेगा तो कुछ। एक जीरो पॉलिनोमियल हो रहा है क्या, जीरो पॉलिनोमियल अगर मतलब जीरो लिख रखा है डायरेक्टली, किसी भी x का वेरिएबल है वो, अगर उसके अंदर जीरो लगा हुआ है, सभी जितने भी वेरिएबल है उनके अगर कोफिशिएंट जीरो है, जैसे ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सी को छोड़ दो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी ये वेरिएबल है, इनके जो कोफिशिएंट है जीरो लगा दिया इसके सामने, यानी कम्प्लीटली जीरो ही हो गया सारा कुछ। अगर इसको सोल्व करें तो जीरो आ जाए तो उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। इसकी डिग्री पूछ ली, अगर जीरो पॉलिनोमियल की आपसे डिग्री पूछ ली जाए तो वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये भी, पूछा जा, वैसे तो कम चांस है इसके पूछने के, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाकी ये छोटे मोटी जो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो आलिया आपके इतने से में से ही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी। प्रैक्टिस शीट आप सोल्व कर लेना, और उसके बाद फिर हम उसकी जो वीडियो बनाएंगे उस प्रैक्टिस शीट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको करवा भी दिया शुरू में, तो वही क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर क्या है, x+1 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 और इसकी डिग्री पूछा हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था शायद उसने भी मेरे से। तो ये डिग्री पूछा हुआ है इसके अंदर, तो आप डायरेक्टली इसकी पावर कितनी, 4 ज़्यादा इसकी 1 है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 आ जाएगी इसकी डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ना सॉल्व। अगर नहीं कर सकते हो तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। और मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिस ही सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी डाउट आए, ठीक है, तो कोई भी डाउट आए तो बता देना, उसको हम करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चाहे आपने ज्वाइन कर रखा हो कोर्स, ना कर रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने अपने डाउट है वो मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो मतलब भेज देना मेरे पास, उसको सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल दे रखी है और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-2। इस तरीके क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो क्या दे रखी है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं, x की 3, डायरेक्टली देखना इसको,
एक्स की 3 माइनस 4x स्क्वेयर 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 माइनस पी एक्स प्लस 8, ये प्लस में है यहाँ एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो नहीं दे रखा है, शायद जीरो दे रखा है क्या, जीरो नहीं लिख नहीं रखा, जीरो है कि ठीक है। और डिविजिबल बाय इस तरीके से लिख रखा है, डिविजिबल बाय x माइनस 2, ठीक है। और आपको बताना है कि p की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द इक्वेशन इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको, वैसे तो टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इसको, मतलब इससे पूरा भाग करके देखोगे, वैल्यू पुट कर करके देखोगे, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, जो डिविजिबल बाय दे रखा है ना, इसको डायरेक्टली जीरो के बराबर पुट कर दो, इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 2, अब इस 2 को इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि 2 है, इसका रूट है, ठीक है। इसको इसके अंदर पुट करके इक्वल टू जीरो लिख दो, 2 को पुट करो यहाँ, 8 प्लस में कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस पी इंटू एक्स की जगह 2 रख दो, प्लस में 8 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो 4 के 16 और 8 8 16, 16 16 32 हो गया, यानी कि 32 माइनस पी, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2p इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 2p को इस तरह लेके जाएंगे तो इक्वल टू 2p, तो p यहाँ से कितना आ जाएगा डायरेक्टली 16। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो इसको इजीली, इसको यहाँ पर रखोगे x माइनस 2 p इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो जो ये डिविजिबल था इसको जीरो के बराबर पुट कर देना और x यहाँ से फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, इजी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको बता दिए जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, और अब आपको करने हैं, ठीक है। आपके अंदर एनसीईआरटी है या फिर कुछ भी है आपके पास, तो मतलब जैसे आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में से आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर दे रखे हैं वो आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे देखो क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल के, और उसके बताने हैं आपको, जो रूट बताने हैं उसके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इक्वल टू जीरो, इसके रूट बताने हैं। और रूट के अंदर भी ऑप्शन के अंदर इस तरीके से लिख रखा है कि रूट है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर नॉन ऑफ दीज, इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि जो रूट है वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो आप अगर इसको सोल्व करने लग जाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा, आप डायरेक्टली जो इनके साइन है उनको देख के डायरेक्टली आप इनका रिजल्ट याद कर सकते हो और पता लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस टाइप से होगा, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी समझा सकता हूँ, इनको समझाऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करेंगे तो उसके बाद देखेंगे हम क्या करना है, मतलब किस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, उसके बाद हम इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं किस टाइप से। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, नेगेटिव आएगा। और उसके बाद क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट वो किसके बराबर होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम ऑफ रूट है, जो अगर इनको जोड़ा तो वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, साइन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव कब आ सकता है, दोनों नेगेटिव होंगे तभी आएगा इसका आंसर, जब हम दोनों को जोड़ेंगे, अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तभी उनका सम है वो नेगेटिव आएगा, अदरवाइज उनका सम है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। या तो मतलब दो टर्म्स हो, दो चीजें हो सकती है इसके अंदर, या तो दोनों की दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तभी इनका सम नेगेटिव आएगा, या फिर क्या हो सकता है कि जो बड़े वाली संख्या है ना, जो बड़ी टर्म है वो तो नेगेटिव हो और जो छोटे वाली है वो पॉजिटिव हो, और इसको काट के फिर भी नेगेटिव बच जाए, ठीक है, तभी ये नेगेटिव आ सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। और जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब आ सकता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आ सकता है या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये सम पॉजिटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आया है, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा, सम भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है और उनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और डायरेक्टली आपको पूछना है तो कैसे बता सकते हो आप, तो जो ये वाला साइन देखोगे आप प्लस वाला, ठीक है, अगर प्लस माइनस प्लस प्लस दे रखा हो तो जो नंबर ऑफ रूट है वो कैसे होंगे, दोनों के दोनों बोथ नेगेटिव, ठीक है, दोनों के दोनों
नेगेटिव रूट होंगे अगर दोनों के दोनों प्लस दे रखे हैं तो, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता तो क्या हो जाता कि दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बोथ रूट कैसे होते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव कैसे होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता प्लस का, ठीक है। डी बाई यानी कि प्लस का हो जाता, यानी सम कैसा हो गया, प्लस का हो गया, और जो है प्रोडक्ट है वो भी प्लस का हो गया, ठीक है। तो सम भी प्लस का है और प्रोडक्ट भी प्लस का है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों प्लस ही है। आगे बात समझे। और क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो, दोनों जगह माइनस हो तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों जगह माइनस हो तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। डायरेक्टली आप इनका रिजल्ट याद रख लेना किस तरीके से, इनके हिसाब से, इन साइन के हिसाब से। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो रूट कैसे होंगे, दोनों दोनों बोथ नेगेटिव होंगे, ठीक है। और जो ये साइन है इस तरीके से हो, प्लस ये वाला माइनस हो और ये वाला प्लस हो, ठीक है। पहले माइनस फिर प्लस हो तो क्या होगा, बोथ के बोथ क्या हुए, बोथ पॉजिटिव होंगे। और जो दोनों नेगेटिव हो तो क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव रूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्टली याद रख लो। अभी जब भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे, डायरेक्टली एक भी सेकंड खर्च किए बिना डायरेक्टली आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं, उसके बाद आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। आगे समझे, अगर नहीं समझ आई हो तो बता देना, कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन के अंदर दोबारा से समझाऊंगा मैं, इसको पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन साइन वाला। आगे बात समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। एक्चुअल में टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के टाइप हैं जो आपको ध्यान में रख लेने चाहिए और किस तरीके से सोल्व होंगे वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ये बताना आपको। पहले एक इक्वेशन रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक इक्वेशन दे दी, उसके बाद इसने बोला है कि अल्फा बीटा इसके जीरो है, अल्फा बीटा जो इसके जीरोज है, ठीक है। और इसने पूछा कि अल्फा प्लस बीटा नहीं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा किसके इक्वल होगा, ये पूछा इसने, ठीक है। तो आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन कि किस तरीके से मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं हम इनको। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा दे रखा है, ठीक है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने आपको क्वालिफिकेशन में सिर्फ 2 ही बातें बताई थी, आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने टाइम, कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी बाई, ठीक है। तो पहले आप ये निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए यानी कि माइनस का 1 आ गया, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या आ गया, माइनस का 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई यानी कि 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 1 और सम ऑफ रूट आ गया -1, ठीक है। ये 2 चीजें आ गई हमारे पास। अब हम करेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा प्लस में बीटा से बीटा कट गया अल्फा, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और ये नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये बताना आपको, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दे रखा है, -1 और अल्फा इंटू बीटा 1, तो किसके बराबर आ जाएगा ये -1। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आप डायरेक्टली बस ये 2 चीजें कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये भी सोल्व नहीं करने आते हैं एलसीएम वगैरह वाले तो बता देना एक बार किस किस को नहीं आते हैं, तो हम इसके ऊपर देखेंगे, कोई काम करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए बस आपका एक भी, 30 में से 28 नंबर तो आने ही चाहिए आपके, ठीक है। एक दो तो हो ही जाता है, कई बार तो क्या होता है कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। मेरे से भी हुआ था उस टाइम, मतलब एपीजीपी वाला ना, एपीजीपी वाला तो ऐसी उंगलियों पे आ जाता है और उसका भी क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे, देख लो, कमाल की बात है। जब मेरा एंट्रेंस हुआ था उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, मुझसे गलत हो गया था एक क्वेश्चन, और वो भी बिल्कुल आसान था, मुझे आता भी था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में देखा है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन 1 प्लस अल्फा 1 बाई बीटा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है। अल्फा बीटा जीरोज दे रखे हैं, अल्फा बीटा जीरोज है किसी पॉलिनोमियल के, एंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी
एक्स प्लस वन, ठीक है, पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, देन फाइंड क्या करना है आपको, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कर दोगे ना आप, अब तो कर दोगे, मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, पहले पी की मल्टीप्लाई करोगे, पी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में पी आ जाएगा, तो पी एक्स ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो पी बाय वन यानी कि पी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में सी भी दे रखा ना ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस पी, कितना आ जाएगा ये, माइनस पी माइनस सी, ठीक है, यानी कि माइनस का पी प्लस सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आ जाएगा सम ऑफ रूट, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, तो इसको फाइंड आउट करोगे किस तरीके से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ठीक है, अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस में वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, आगे बात सुनने। उसके बाद क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो अल्फा बीटा है इनकी मल्टीप्लाई क्या दे रखी है, माइनस पी प्लस सी, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी है, प्लस के अंदर प्लस में वन है, ठीक है, तो पी तो पी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा वन माइनस सी, इसका आंसर मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया, ये आपसे क्या बोल रहा था। नेक्स्ट करना आप, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, नेक्स्ट करना है, ये तो चल रहने दो आप, एक बार मैं करवा देता हूँ उसके बाद करना आप ये, ठीक है। तो नेक्स्ट में रखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब एंड 6x स्क्वायर, तो ये क्यूब वाली आ गई क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक के अंदर भी आपको तीन बातें बताई थी ना, वही तीन बातें यार यूज करनी है बस, आपसे वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन क्या दे रखी है, ए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस में है ये माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x और आगे क्या है -6, ठीक है, ये दे रखी है, जीरो नहीं लगा रखा है, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसने बोला है कि तो प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसके जो जीरोज आपको पता है किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा और गामा, ये तीन जीरोज होते हैं इसके क्यूबिक इक्वेशन के, ठीक है। तो इसने बोला जो प्रोडक्ट है इनका अल्फा बीटा और गामा वो दे रखा है 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर रखा है 4 दे रखा है, और उसने पूछा क्या हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, डायरेक्टली देख लो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस में डी किसके बराबर दे रखा है, -6 दे रखा है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, यानी कि 6 बाई ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर दे रखा है, तो ए किसके बराबर आ जाएगा 6 बाई 4 के, यानी कि 3 बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करना आपको, ध्यान रखना बस आपको ये अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इनको, इजी टाइप के क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो ये करना आपको करना है, ठीक है। अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसके अंदर दे रखा है 1 0 एक रूट दे रखा है, और दूसरा बताना है आपको, मतलब एक रूट है वो दूसरे का उल्टा है, ठीक है, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इक्वेशन देख लो पहले क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। और उसने बोला है कि जो वन रूट है, एक रूट है इसका, जैसे अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा होता है रूट, इसने बोला कि जो एक रूट है वो दूसरे का उल्टा है, यानी कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये दो रूट दे रखे हैं इसके, और के की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है आपसे, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लो इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा हो जाएगा, यानी कि ये दो रूट है इसके, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सी बाई ए, यानी कि के बाय
5, तो k किसके बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, इजी टाइप के क्वेश्चन है, जिस तरीके से मतलब क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो डेफिनेशन उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आप वो हो जाओ खराब, गलती कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से जरूर पढ़ना है एक बार। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर किस तरीके से करोगे आप, नेक्स्ट में देखा है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है 2 एंड -15, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये दो चीजें दे रखी है। सम कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है -15, ठीक है। सम दे रखा है 2, प्रोडक्ट दे रखा है -15, और उसके बाद दे रखी है नीचे इक्वेशन दे रखी है, और बताने की इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, साइन देखोगे, साइन एक प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर किस तरीके की जो इक्वेशन है वो बनेगी दोनों के दोनों नेगेटिव साइन होंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों नेगेटिव आपको देखने सबसे पहले, तो एक इक्वेशन के अंदर है बी ऑप्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे ये मतलब ठीक है, चलो ये हमारा लग गया तुक्का। अगर दो इक्वेशन के अंदर नेगेटिव होता तो हम क्या करते हैं पहले सोल्व करके लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपको पता है जो इक्वेशन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला किसके बराबर होता है, माइनस में सम ऑफ रूट इंटू एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 2x, प्लस में ये कितना है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि -15, यानी कि -15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी बी ऑप्शन के अंदर करेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ऐसे देख सकते हो, एक प्लस माइनस है, दोनों अपोजिट साइन है, तो यानी कि ये वाले साइन है कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सोल्व कर सकते हो, और जो जनरल आप तरीका है वो उससे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जरूरी है इस तरीके, इसीलिए मैंने थ्योरी करवाई थी पहले आपको, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब तो नहीं डर लग रहा होगा मैथ से, या अब भी लग रहा है? अभी देखो आगे आगे देखते जाओ, आप अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने सिखा देंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अब अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट दे रखे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये पूछ रखा है डायरेक्टली इजी सा इक्वेशन है। x³ -6x², आगे क्या है -x, और आगे क्या है +30 दे रखा है। अल्फा बीटा और गामा इसके रूट हैं, और फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कर दोगे ना आसानी से, खुद ही कर देना इसको, आंसर कमेंट करके जाना। इजी है, डायरेक्टली बता दूं क्या, चलो आप बच करना जाना इसको करना, आप देखते हैं आपको कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट बताओ अब, नेक्स्ट और एक बात का आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जिसकी पावर 2 होती है, तो ये हमेशा क्या बनाती है, पैराबोला बनाती है, ठीक है। ग्राफ के अंदर पैराबोला, जिसकी पावर 2 होती है क्या बनाती है, पैराबोला बनाती है। ये मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है अल्फा बीटा एंड गामा 0 दे रखे हैं इक्वेशन के, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या है, ax² है, क्यूबिक इक्वेशन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन रखी है, और अल्फा बीटा एंड गामा इसके रूट दे रखे हैं, और आपको फाइंड आउट क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको फाइंड आउट, कैसे, दोनों तीनों का एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा गामा आ गया, एलसीएम इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा ये बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा ये आ गया। ये तो मतलब प्रोडक्ट एंड सम आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, ये किसके बराबर होता है
सी बाय ए, सी बाय ए डिवाइडेड बाई ए किसके बराबर होता है, माइनस का डी बाई ए, यानी कि माइनस का डी बाई ए था, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा ना, ए से ए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सी बाय डी, माइनस का सी बाय डी, इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका माइनस सी बाय डी इसका करेक्ट आंसर। तो यही बस आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें और पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। अब देखना एनसीईआरटी सोल्व करके देखना, कोई डाउट आए तो मुझे पूछना क्या क्या डाउट आ रहे हैं, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी और जो भी मैंने आपको लिखवाया था ना वो नोट कर लेना आप नोटबुक के अंदर। वैसे जो भी इसके नोट्स है वो टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा लेट हो गया है, तो टाइप होने के बाद मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। आगे बात सुनिए, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा जीरोस दे रखे हैं, तो इजी टाइप का ये भी सेम क्या है, एक्स की 3 माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्या हुआ एक्स माइनस आर देन फाइंड क्या करना है, डायरेक्टली बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही आपको अगर सोल्व करनी आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा अल्फा ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड आउट करना है इसको, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एलसीएम ले लोगे डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऊपर बच जाएगा और नीचे ये वाला बच जाएगा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर बच जाएगा नीचे, नहीं स्क्वायर नहीं, इनका तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा और क्या आ जाएगा इसका, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा इसका एलसीएम, और इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बच जाएगा ऊपर, ठीक है। और फिर आप इसको कर सकते हो सम ऑफ रूट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट, डायरेक्टली इसका इजी से कर सकते हो इसको सोल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वाड्रिप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे और आपको इजीली इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इसके अंदर पूछ रखा है कि रूट फाइंड आउट करने हैं, आपको इक्वेशन दे रखी है उसके फाइंड द रूट फाइंड आउट करोगे तो किस तरीके से करोगे, जैसे आपके पास रूट फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं, वो डी वाला कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को सोल्व करके, इस तरीके से आप कई तरीके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको, जैसे ऑप्शन के अंदर दिया मिलेगा आपको 1 और 3 दे रखा है, -3 ऑप्शन के अंदर, ठीक है। बी के अंदर दे रखा है -3 -1, सी के अंदर दे रखा है 3 और -1 एंड डी के अंदर दे रखा है 3 और 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये यहाँ से हम देखेंगे जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसकी वैल्यू होती है, जो रूट होते हैं वो किसकी वैल्यू होती है, एक्चुअल में एक्स की वैल्यू होती है, वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो अगर एक्स का स्क्वायर है तो उसकी 2 वैल्यू होती है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती है उसकी, ठीक है। तो वो रूट्स होते हैं एक्चुअल में, वो क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है, ये हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है, तो इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी दे रखे हैं, रूट पूछ लिया कि इनमें से कौन से रूट है और ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इसका आंसर होगा वो इन आंसर में से एक होगा, इनमें से एक होना है जो आंसर होगा, जो ऑप्शन दे रखे उन्हीं में से होगा आंसर, ठीक है। तो आप क्या करो, जो वैल्यू है उसको इसके अंदर पुट करके देख लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो ठीक है, मतलब उसका आंसर सही है, अगर नहीं है नहीं कर रही तो उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे हम पहला ऑप्शन ये ले रहे हैं और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू को ले रहे हैं, पहले हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 किसी का 1 रखा 1 आ गया माइनस में 3, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे, अब हम -3 रखेंगे इसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस का माइनस में माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस का 3 = 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ये इसको सेटिस्फाई, तो बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन के ऊपर चलेंगे हम 3 और -1, ठीक है। तो 3 रखेंगे हम इसके ऊपर, तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस में ये कितना आ जाएगा 6 और माइनस में 3, ठीक है। तो ये -9 + 9 यानी कि 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, चांसेस है इसकी, ठीक है। अभी चांसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 3 दे रखा है, तो पहला और ओनली इसको देख के आप आंसर मत लगा देना कि ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो आपको दूसरा ऑप्शन भी चेक करना है एक बार। तो दूसरा चेक करोगे आप कैसे, -1 रखोगे 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ गया, माइनस में 3, ठीक है। तो 3 - 3 यानी 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों के दोनों ऑप्शन, दोनों के दोनों जो रूट है वो चेक करके देखना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आपको सोल्व करना तो कैसे करोगे, देखो 3 दे रखा है, 3 3 9 और ये कितना हो गया 6 6 3 9, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है, ओके हो गया। अब रखा -1 तो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 3 और 1 2 और 1 3 3 - 3 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली इसका आंसर लगा देना है, माइंड में ही करना है। जितना हो सके आप माइंड में सोल्व करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा बचेगा, ठीक है। धीरे धीरे चलते जाएंगे, जैसे जैसे आगे आपको समझ में आता जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज 4 देन द वैल्यू ऑफ, एक इक्वेशन दे रखी है ax³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। तो शायद में हमने कर लिया पहले भी क्वेश्चन, है ना। इसके अंदर क्या लिख रखा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर है 4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ये हमने पहले भी किया था ना, 3/2 आंसर आया था, ठीक है। वही है, ये शायद रिपीट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो देख लेना, आप कर लेना इसको सोल्व, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखा है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, कि जो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके कितने रूट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम उसके n ही रूट हो सकते हैं। जितनी पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही रूट हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। जैसे किसी की पावर 5 है तो उसके मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या फिर 1 रूट भी हो सकता है, या फिर एक भी रूट ना हो। इस तरीके से हो सकते हैं रूट। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी पावर होती है कितने, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे क्वाड्रेटिक जो मतलब पॉलिनोमियल है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो आप सोल्व कर लेना, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी सी अलग टाइप के क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको, जो मतलब मटेरियल था, जो तो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था जहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सारा मैंने पढ़ा दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे आपने मतलब ज्वाइन हुए और ना हो, कई बार बोल दी मैंने ये बात, तो आप अपनी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर सकते हो, हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर मतलब ऐसा हुआ कि हम बाद में देख रहे हो जैसे आप ये वीडियो, तो आप बाद में भी भेज सकते हो मुझे, ठीक है। तो मतलब ऐसा अब तो मैं वीडियो बनाऊंगा और बाद में आपको शायद व्हाट्सएप पे बताऊंगा या फिर कॉल करके इस तरीके से ही समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद आपका जो टेस्ट है वो है, उसको प्रैक्टिस शीट को आप टेस्ट की तरह देना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे हम यूट्यूब पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्द आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। थैंक यू।